Hey everyone, welcome back to my channel Soulful Love Stories. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स, ये यू हैव माई सोल एफएफ के फर्स्ट सीज़न का लास्ट पार्ट है। तो आई होप आप इसे ज़रूर पसंद करोगे। जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वांग जी ने विंग को अपने गले से लगा लिया था। बहुत ही इमोशनल पल था। उसने विंग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी थी और ये बात विंग के लिए काफ़ी शॉकिंग थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि वांग जी उसे प्यार करता है। विंग को एक अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी कि आखिरकार जो बातें वांग जी ने उसे कही थी वो उसने कब कही थी। मतलब उसे कुछ याद ही नहीं था। लेकिन आज शायद विंग के लिए मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जल्दी जल्दी में विंग रूम का मतलब घर का अपना डोर क्लोज करना भूल गया था। अचानक से वहाँ विंग का हस्बैंड, सो कॉल्ड हस्बैंड शुयांग आ गया। शुयांग को देखते ही विंग घबरा गया। उसने तुरंत वांग जी को अपने से दूर कर दिया और बोला, हस्बैंड, आप आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझिएगा। विंग की बात सुनकर शुयांग बोला, विंग, तुम्हें क्या लगता है कि अगर कोई तुम्हें ऐसे सिचुएशन में दिखेगा तो तुम्हें वो क्या सोचेगा? मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे होगे। तुम कितने कैरेक्टरलेस निकले विंग। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने तो सिर्फ ये सोचा कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा क्योंकि तुम भी जानते हो कि हमारी शादी मजबूरी में हुई थी, हम खुश नहीं थे और मैं तुम्हें आज़ाद करना चाह रहा था कि तुम अपनी एक नई लाइफ शुरू कर सको। लेकिन विंग, तुम तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ निकले। तुमने अपनी उम्र से छोटे लड़के को अपने जाल में फंसा लिया। कहाँ से लाए हो टैलेंट इतना? वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था शुयांग की बातें सुनकर। वो एकदम से शुयांग की तरफ बढ़ा और बोला, हे, तुमने अभी जो कहा है उसे वापस लो और जो भी कहना है मुझे कहो। इसमें विंग की कोई गलती नहीं है। अचानक से शुयांग हंसा और बोला, विंग, ओ माई विंग, बात इतनी आगे बढ़ गई है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये शख्स अब तुम्हारा फेवर भी लेने लगा है, तुम्हारे लिए मुझसे लड़ रहा है। लगता है प्यार कुछ ज़्यादा ही है तुम दोनों के बीच में। विंग को कुछ भी समझ में नहीं आया था। उसकी पूरी लाइफ उसके सामने बर्बाद होते हुए नजर आ रही थी उसे। तभी उसकी नज़र शुयांग की शर्ट के कॉलर पर गई। उसे उसकी शर्ट के कॉलर पर लिपस्टिक का एक स्पॉट दिख गया। वो शुयांग के नज़दीक आया और उसकी शर्ट के कॉलर को पकड़ते हुए बोला, हस्बैंड, ये स्पॉट किस चीज़ का है? हाँ। शुयांग को गुस्सा आ गया। उसने विंग को एकदम से पीछे की ओर धक्का दे दिया। वो तो वांग जी ने उसे संभाल लिया, वरना तो विंग सीधा ज़मीन पर गिरता और उसे चोट भी बहुत ज़्यादा आ सकती थी। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो बोला, शुयांग, अगर एक और बार तुमने विंग के साथ ऐसा कुछ भी करा ना तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा। तभी शुयांग बोला, हे, तुम कौन हो जो मेरे और मेरी वाइफ के बीच में बोल रहे हो? हाँ, किसे तुम्हें हक दिया? ओह, मैं तो भूल ही गया था। तुम और विंग तो एक दूसरे से प्यार करते हो ना? लग ही रहा था जिस तरह से गले लगे हुए थे। या फिर इसके अलावा भी कुछ हुआ है? तभी विंग ने शुयांग के फेस पर एक और एक तेज थप्पड़ मारा। कहा, हस्बैंड, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने की? और आपने ऐसा क्यों किया? हाँ, मुझे इसका जवाब दीजिए। मैंने तो बस आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि आपकी शर्ट पर ये दाग कहाँ से आया और आपने मुझे धक्का दे दिया। आप इतना ज़्यादा भड़क गए। वांग जी शुयांग को कुछ बोलने वाला था, लेकिन विंग ने उसे बीच में ही रोक दिया और बोला, लैंसन, लेट मी हैंडल दिस। मुझे अपने इस सो कॉल्ड हस्बैंड को हैंडल करने दो। शुयांग का तो दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और बोला, विंग, मैं तुमसे सवाल कर सकता हूँ पर तुम नहीं। तुम एक कैरेक्टरलेस। तभी पूरा रूम फिर एक और थप्पड़ की आवाज़ से गूंज उठा। विंग ने शुयांग के गाल पर एक तेज थप्पड़ मारा था, इतना तेज कि इस बार तो शुयांग 2 कदम पीछे हो गया था।
शुयांग बोला, विंग, तु, 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 तुमने तुमने मुझे अपने हस्बैंड को थप्पड़ मारा? हाँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये कहते ही उसने विंग को स्लैप करने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, शुयांग, क्या तुम हमेशा के लिए अपने हाथ खो देना चाहते हो? तुम्हें नहीं पता है कि तुम किससे उलझ रहे हो? अगर तुम चाहो तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मुझे कोई देर नहीं लगेगी। शुयांग थोड़ा सा घबरा गया। उसने तभी वांग जी को थोड़ा सा अपने से दूर किया और वो बोला, विंग, क्या है ये सब? तुम इस पर्सन को इतना सब कुछ करने कैसे दे सकते हो जिसको तुम जानते तक नहीं हो? विंग, तुम इस शख्स की बातों में आके अपने ही हस्बैंड पर शक कर रहे हो। विंग की आंखें भर आई थी। अब वो जान चुका था कि कोई फ़ायदा नहीं है ये शादी रखने का। बहुत बर्दाश्त किया था उसने, बहुत उसने एडजस्ट करने की कोशिश करी थी इस मैरिज में। विंग बोला, हस्बैंड? कौन सा हस्बैंड? वो शख्स जो अपने लाइफ पार्टनर की आंखों में देखकर सच ना बोल सके, जो नज़रें चुराए। शुयांग, तुम्हें क्या लगता था कि मुझे नहीं पता है कि तुम्हारे फ़ोन पर देर रात अननोन नंबर से कॉल्स आया करती थी और तुम उन्हें रिसीव करने के लिए रूम से बाहर चले जाते थे? लेकिन लेकिन मैंने हर चीज़ को इग्नोर किया, बस अब और नहीं। मुझे शक था कि तुम्हारा किसी और से अफेयर चल रहा है, लेकिन मैं हमेशा यही सोचता था कि सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें ठीक कर लूँगा। लेकिन नहीं, कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती हैं। आज तुम्हारी शर्ट पर इस स्पॉट ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि तुम एक कैरेक्टरलेस पर्सन हो। शुयांग, यू नो समथिंग? यू आर रियली डिस्गस्टिंग पर्सन आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। और सच में आज तक मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ, लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुमसे शादी क्यों करी। ये कहते ही विंग ने टेबल पर रखे हुए डिवोर्स पेपर्स उठाए और उन पर साइन करके उन पेपर्स को शुयांग के फेस पर मार दिया। विंग बोला, शुयांग, आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही तो आज के बाद मेरी ज़िंदगी में तुम आना। मुझसे दूर रहना यही तुम्हारे लिए बेहतर है। विंग की बात सुनकर शुयांग बोला, विंग, तुम। तभी वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकल गया। वह विंग को अपने साथ ले जा रहा था। अचानक से विंग ने उसका हाथ छोड़ा और कहा, लैंसैन, बस बस अब और तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉन्ट टू बी अलोन, आई रियली रियली। तभी वांग जी ने विंग को अपने सीने से लगा लिया और कहा, क्यों क्यों मैं आपको छोड़ूं अकेला? क्या आप चाहते हो कि मैं आपके सो कॉल्ड हस्बैंड की लाइफ बर्बाद कर दूं? या फिर? तभी विंग बोला, लैंसैन, मुझे अब उससे कोई लेना देना नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू गो समवेयर फार अवे फ्रॉम हियर, जहाँ मुझे कोई ना जानता हो। मैं बस यहाँ से दूर चले जाना चाहता हूँ और अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ। वांग जी बोला, विंग, क्या क्या आप मुझसे शादी करोगे? मैं आपको। तभी विंग बोला, लैंसैन, मैं टूट चुका हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी खुश रख पाऊँगा? क्या मैं तुम्हें प्यार दे पाऊँगा? और ऊपर से हमारे बीच में बहुत ज़्यादा एज गैप है। आई डोंट थिंक कि मैं अभी तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ या किसी के साथ भी रिलेशनशिप के लिए तैयार हूँ। मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, उन ड्रीम्स को जो मैंने देखे थे, अपनी एक पहचान बनाना चाहता हूँ। लैंसैन, तुम अभी यंग हो, तुम मेरी बातों को नहीं समझ रहे होगे। तुम्हें एक से एक ओमेगा मिल जाएंगे। चले जाओ मुझसे दूर, इससे पहले कि मैं तुम्हारी लाइफ ख़राब कर दूँ। विंग के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी वांग जी नीचे झुका और उसने विंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करते हुए कहा, मैं आपका वेट करूँगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितना भी वक्त लग जाए आपको, क्योंकि इस लाइफ और अपनी हर एक लाइफ में मैं आप ही को प्यार करूँगा। शायद आपको मेरी बातें सुनकर यकीन ना हो रहा हो, लेकिन विंग, मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं किसी और पर्सन को अपने नज़दीक आना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूँ। इसलिए आपको जितना वक्त लेना हो आप ले लो। मैं अपनी फीलिंग्स
आपसे कन्फेस कर चुका हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी मुझसे प्यार करने लगो। मैं बस आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपके करीब, आपके हर बुरे अच्छे हर वक्त में रहना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि एक नए दिन आपको मुझसे प्यार ज़रूर हो जाएगा। तब तक मैं आपका वेट करूँगा। वांगजी की बातें सुनकर विंग बोला, लैन जैन तुम नहीं समझ रहे हो। तो वांगजी ने प्यार से विंग के फेस को अपने हाथ में पकड़ा और कहा, इट्स ओके, मैं समझना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि विंग आप मेरे लिए सब कुछ हो। एंड आई विल नेवर लीव यू फॉर एनी वन और इन एनी सिचुएशन। तो फ्रेंड्स, यहीं पर हमारा इस सीज़न का पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट यानी कि नेक्स्ट सीज़न में आप सबके साथ जल्द मिलूँगी, जिसमें हम देखेंगे वांगशान के प्यार को, उनकी नोक-झोंक को, गलतफ़हमी, प्यार, तकरार, शादी, बच्चे, सब कुछ देखेंगे। ओके? तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसा भी लगा हो आज का पार्ट मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सीज़न में या नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।